पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की साझा प्रेस वार्ता के अंदर आप सब साथियों का स्वागत है। आज का जो मुद्दा है प्रेस वार्ता करने का, वो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आप पत्रकार साथियों के द्वारा ही वो डेटा, सरकारी डेटा बाहर आया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 71 लाख परिवार हैं, जिसमें से 40 लाख परिवार आज गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो गरीबी रेखा के नीचे आज हरियाणा प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी आज गरीबी रेखा के नीचे है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब 9.5 साल पहले सरकार बनाई तो कांग्रेस की जो सरकार चल रही थी उस समय आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी और भारतीय जनता पार्टी आधी से ज्यादा आबादी को आज गरीबी रेखा के नीचे रख दिया है। तो ये बहुत सोचने का विषय है। और दूसरा जो गंभीर समस्या जो और भी ज्यादा सोचने का विषय है वो ये है कि आज चाहे सत्ताधारी पार्टी है, चाहे आज विपक्ष है, चाहे अन्य जो राजनीतिक दल आज हरियाणा की जनता को लोक लुभावने वादे करके लुभाने का काम कर रहे हैं, अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज किसी भी दल के पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो आधी से ज्यादा आबादी आज हरियाणा की गरीबी रेखा के नीचे है वो गरीबी रेखा से बाहर कैसे आएगी। तो इसलिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लगातार उन गरीब परिवारों के लिए, चाहे उसमें शेड्यूल कास्ट है, चाहे उसमें बैकवर्ड है, चाहे उसमें सर्व समाज का गरीब है, उसके हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। और उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज सत्ताधारी और विपक्ष की उन तमाम बातों को लेकर के जागरूकता अभियान चला रही है कि ये सरकारें कैसे आप लोगों को लालच प्रलोभन देकर के, फ्री के सपने दिखा करके कैसे आपकी शिक्षा को खत्म कर रही है, कैसे आपके रोजगार को खत्म कर रही है और शिक्षा और रोजगार को खत्म करके आप लोगों को गरीबी में धकेलने का काम कर रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिला वाइज दोनों पार्टियां रोड पे संघर्ष कर रही हैं। तो लगातार 10 जिलों के अंदर जो इस बात के दोषी हैं, वो चाहे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, तो उन दोनों ही जनप्रतिनिधियों का जिनकी जिम्मेदारी बनती है और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं, उनका शव दहन करने का प्रोग्राम जिला वाइज चल रहा है। तो इस लगातार चले हुए क्रम के अंदर 16 तारीख यानी परसों दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी की शव यात्रा लेकर के रेवाड़ी के सभी चौक चौराहों पर जाने का काम करेंगे और फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चौक पर दोनों के शवों को दहन किया जाएगा, दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अंतिम संस्कार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और सर्व समाज के गरीब को के हक और अधिकारों को इन्होंने लूटने का काम किया है, उनको गरीबी में धकेलने का काम किया है, शिक्षा में असमानता करके सरकारी स्कूलों को बंद करके और बड़े बड़े महंगी फीसों के स्कूलों को बढ़ावा देने का काम किया है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का काम किया है। रोजगार सीईटी के अंदर 1.25 लाख नौकरियों के लिए लगातार 2 साल से भर्ती कार्यक्रम चल रहा है। कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी कोई किसी तरह का आगे बढ़ के फिर बैक में हो जाते हैं और वो नौजवान ओवरेज होते जा रहे हैं। तो रोजगार को खत्म करने की बात हो तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और सर्व समाज के गरीब लोग इन सरकारों के लिए मर चुके हैं। तो जब गरीब लोग, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड इन सरकारों के लिए मर चुके हैं, तो अब हरियाणा प्रदेश के उन तमाम आधी से ज्यादा आबादी के गरीब परिवारों ने यह ठान लिया है कि अब हमारे लिए सरकार मर चुकी है। और जब कोई मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये सरकार इन वर्गों के लिए मर चुकी है, तो उनका अंतिम संस्कार हर जिले में जाकर के किया जा रहा है, जैसा कि 16 तारीख को रेवाड़ी में किया जाएगा और ऐसे ही 22 के 22 जिलों में चलेगा।
फिर उसके बाद विधानसभा स्तर पर चलेगा, फिर ये तहसील स्तर पर चलेगा, फिर ये ब्लॉक स्तर पर चलेगा और फिर ये बूथ तक जाकर के इनकी असलियत तमाम जनता को बताने का काम करेंगे। अभी लेटेस्ट जो मुद्दे हैं मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। 61 भर्तियां हरियाणा सिविल सर्विस की इन्होंने की, 61 SCS अधिकारी लगाए गए, जिसमें आरक्षण के अनुपात में, हिस्सेदारी के अनुपात में जो 29 सीटें जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की बनती थी, तो उसमें 29 सीटों के एवज में मात्र 10 सीटें शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड को दी। तो 19 सीटों का बैकलॉग सरकार ने रखने का काम किया। और ये जो मात्र 19 सीटों का बैकलॉग है, ऐसा ही हर बार हर भर्ती के अंदर बैकलॉग को रख करके इन सरकारों ने 2.5-3 लाख नौकरियां शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और गरीब समाज की जो है इन्होंने बैकलॉग के रूप में छोड़ी हुई है। और इनकी नीयत ठीक नहीं है, नहीं तो 3.5 लाख नौकरियां अगर ये बैकलॉग की भरने पर आए तो फिर हरियाणा के हर गांव के अंदर वो गरीब परिवारों के नौजवान रोजगार में जा सकते हैं और एक झटके के अंदर वो हरियाणा की आधी से ज्यादा आबादी उस गरीबी रेखा से निकल करके बाहर आ सकती है। दूसरा, इन्होंने चाहे महिला आरक्षण की बात हो, महिला आरक्षण 29 में लागू करने की बात कही, लेकिन 24 में उसके आधार पर वोट मांगने के चक्कर में उसको अनाउंस किया, लेकिन लागू 29 से करेंगे। लेकिन हमारा यह कहना है आप 29 से लागू करें चाहे 24 से लागू करें, लेकिन हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो फिर बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट में भी उस रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन देनी चाहिए। नहीं तो फिर इन्हीं मंत्री MLA की जो महिलाएं हैं वो आगे चुन करके जाएगी, जहां आज जेंट्स जा रहा है उनकी महिला जाएगी, तो फिर तो यही उन्हीं परिवारवाद के अंदर, उन्हीं परिवारों के अंदर वो सांसदी और वो तमाम चीजें रह जाएगी। फिर उसको कैसे आप महिला आरक्षण की बात कहोगे? तो चाहे तो वो बैकलॉग की बात हो, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, चाहे वो फैमिली ID की बात हो, चाहे वो अन्याय अत्याचार की बात हो, चाहे वो बजट के पैसों को इनके अडानी अंबानी, इनके जो चहीते लोग हैं वो लेकर के इस देश से बाहर भागने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी आज रोड पर है। और रोड पे रह करके वो लोगों का जो लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जब उनसे अवगत कराएगी तो उनका दिल जीतने का काम करेगी। और आने वाले 2024 के अंदर कई बार आप पत्रकार साथी भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हर जिले में जाकर के आप इनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो 13वीं और 17वीं कब करेंगे? तो इस सरकार की 13वीं और 17वीं 2024 के चुनाव में निश्चित है। इस सरकार को यहां से हटाया जाएगा। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो तमाम लोग 10 साल पहले, 9.5 साल पहले जिस कांग्रेस को यहां से विदा किया और फिर बीजेपी की सरकार बनाई, आज जो बीजेपी से तंग होकर के कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहूंगा कि ये शुरुआत कांग्रेस ने की। और ये निजीकरण हो, चाहे ये नौकरियों का खाने का मामला हो, ये चाहे तो गैस टीचर लगाकर उनको डायरेक्ट पक्का करने की बात हो, ये सब बेड़ा गर्क कांग्रेस ने किया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी है। बाकी अन्य दल हैं, जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और बीजेपी के साथ सरकार बनाने का काम किया। आज उसके चाचा का लगाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है, वो कह रहा है कि जेजेपी को हटाओ, हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। तो ये सब उनकी बीजेपी और कांग्रेस की सपोर्ट करने वाले लोग हैं। लेकिन आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सही में गरीब समाज और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की लड़ाई लड़ रही है। तो मेरा आप सबके माध्यम से यह भी कहना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 16 तारीख को इस रेवाड़ी क्षेत्र के वो तमाम लोग जो इस सरकार से दुखी हैं, तो वो आए और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की सब यात्रा के अंदर वो भी कंधा दें, वो भी अपनी हिस्सेदारी दे और पुण्य कमाने का काम करें। तो आज इस विषयों को लेकर के पत्रवार्ता, आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। आप सब साथी यहाँ चल करके आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दोनों पार्टियां, तो इधर से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी साहब जो 2 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जो एक्स सांसद हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे अपनी पार्टी की तरफ से। आज की प्रेस वार्ता के अंदर भी हमारे हेडमास्टर साहब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के, और हमारे लेखराम मेहरा जी जो प्रत्याशी भी रहे बावल से, वो भी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से इस प्रेस वार्ता में मौजूद भी हैं। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के तमाम वर्कर और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के तमाम वर्कर और तमाम बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में शव यात्रा में चल करके आएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि अभी महेश जी ने बताया, ये हमारा कार्यक्रम काफ़ी समय से चालू है और आगे भी बढ़ता रहेगा जब तक इन स्थितियों का समाधान नहीं हो जाता। जैसा अभी इन्होंने बताया कि सरकार एक तरह से सो रही है। देखिए, बहुत सारी समस्याएं आज आपके सामने भी हैं। आपके चौथे स्तंभ पे भी प्रहार हो रहा है, ये तो आप भी जानते हैं। न्यूज़ रूम के ऊपर अभी भी लोग धरने पे कहीं ना कहीं बैठे होंगे। ईडी की रेड उन पर भी पड़ रही है, जबकि जहाँ ईडी की रेड पड़नी चाहिए अडानी जैसे लोगों पे, वहाँ नहीं पड़ रही है।
वो अपना 100 रुपये का कोयला ला करके अपने ही बंदरगाह पे 200 का करके फिर थर्मल प्लांट्स में देता और आपकी जेब से वो बिजली का पैसा जाता है। तो ये सब हो रहा है, वहाँ पे सरकार नहीं जागती है। सरकार जागती है तो गरीब लोगों के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठी हैं धरने पे, कोई ध्यान नहीं है। पीछे पहलवान महिलाएं बैठी रही, कोई ध्यान नहीं किया गया। किसान आंदोलन हुआ, कोई ध्यान नहीं किया गया। मणिपुर में इतनी विभत्स कांड हुए, उस पर कोई भी बात नहीं बोली गई। तो हम क्या माने इसको? सरकार तो सो रही है ना, और सोया हुआ प्राणी मृत प्राय हो जाता, मृत प्राय। और मृत का क्या किया जाता है? दाह संस्कार नहीं करोगे तो सड़ जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो ये सड़ी हुई जो अंध तरह से, एक तरह से अंधभक्ति लोगों की किसी भी तरह से हम खत्म करना चाहते हैं कि आप जागें, अपने हक की लड़ाई लड़ें, सही जहां पर आपको लगता है उसको वोट दें। और ये जो पार्टी है गरीब लोगों की हितैषी पार्टी है। अभी आपने देखा BCA का आरक्षण दिया, उसके बाद महिलाओं का आरक्षण दिया, लेकिन कौन सा आरक्षण है महिलाओं का? इन्हीं की महिलाएं जाने वाली हैं उसमें। मुझे तो उसमें भी स्थान नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा रिजर्वेशन है ही नहीं वहाँ पर। अगर मैं कल को वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इन्हीं की महिलाएं, इनकी पत्नियाँ, इनकी बहनें, इनकी माएँ ही राजनीति में महिलाएं आ जाएंगी 33% के आरक्षण में। तो हमारी ये भी डिमांड है कि हमें वहाँ पर भी जो 33% महिला आरक्षण किया है, उसमें हमें SC, OBC, BCA जो भी आप कोटा है हमारा निर्धारित है वो हमें दें। वो नहीं दिया जा रहा है। एक जातिगत जनगणना की हम बार बार मांग करें, क्यों कराने से डरती है सरकार जातिगत जनगणना? बिहार में हुई है, 63% OBC निकल कर आया है, तो आप कराइए ना यहाँ भी। आप जानते हैं कि जातिगत जनगणना के आधार पर ही सारी की सारी योजनाएं बजट में निर्धारित होती है, तो हमें क्यों नहीं हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा? क्यों सरकार डरती है जातिगत जनगणना कराने से? यहाँ तो 63 से भी बढ़कर एक तबका निकल कर आएगा, कराए तो सही, और हमसे कम हमें अपने अधिकार तो मिले। तो ये सब मुद्दे लेकर के हम मैदान में हैं, और जब तक इन समस्याओं का हल नहीं होगा हम अपने लोगों को जगाने का काम करते रहेंगे और ये शव यात्राएं निकलती रहेंगी। क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो उसकी शव यात्रा निकालनी जरूरी होती है, क्योंकि मरा हुआ प्राणी ही किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पाता जो आज के समय में हो रहा है। किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर की मैं बात कर रही थी, 4000 रुपये उनको सैलरी मिलती है। सफाई कर्मचारी धरने पर है, क्यों है? आपने देखा त्योहार के दिन भी कूड़े के ढेर लगे हुए जगह जगह, क्यों लगे हुए? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही। बार बार बोल रहे हैं। एक आंगनवाड़ी आपके सफाई कर्मचारी को आप सीवर में से निकलते हुए देखेंगे, आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। कौन सा वो गलत कर रहे हैं? अपनी अगर सैलरी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाइए ना, किसी मापदंड के आधार पर उनको भी थोड़ा सा लाभ दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं जब तक सोल्व नहीं होंगी हमारी ये क्रांति चलती रहेगी, और हम अपने लोगों को जगा रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ एक्शन हम लेते रहेंगे। जब तक सरकार नहीं जागेगी तो हम उसको मरा हुआ मान रहे हैं, और मरे हुए प्राणी का तो शवदाह ही किया जाता है, तो वही दाह संस्कार चलेगा, और आप लोगों का भी हमें सहयोग चाहिएगा। धन्यवाद। सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता के अंदर हमारे LSP और भारतीय कमेरा पार्टी के सभी साथीगण बैठे हैं। आज का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाली 16 तारीख को परसों हम यहाँ सेंट्रल सरकार और हरियाणा सरकार की शव यात्रा निकालेंगे, क्योंकि गरीब कमेरों के हकों पर डाका डालने वाली सरकार, जिनका शोषण किया है, तो गरीब कमेरों के लिए सरकार मर चुकी है। इसलिए हम इनकी शव यात्रा निकालेंगे, और हमारा कल 16 तारीख को 11वां जिला होगा। 10 जिला के अंदर हमने इनकी यात्रा निकाल दी गई है, और पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के अंदर हमारी दोनों पार्टी जो मिलकर इनकी शव यात्रा निकालेगी। उसके अंदर मुख्य हमारे पूर्व सांसद रहे राजकुमार सैनी जी, और हमारे LSP के कार्यकर्ता और भारतीय कमेरा और पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर इस शव यात्रा को निकालेंगे, जो कि रविदास मंदिर से चलकर काठमंडी होते हुए, गोकल गेट होते हुए, भाड़ावास गेट होते हुए, भाड़ावास चौक से बस स्टैंड होते हुए, और बाबा साहब के चरणों में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करेंगे। क्योंकि संविधान को न मानने वाली ये सरकारें रही है, इसलिए बाबा साहब के सामने उनका हम अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि गरीब कमेरों के लिए सरकार मर चुकी है। तो आज के एजेंडे के लिए आप लोग आए हैं, उनके लिए बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं आपको। हमारी इस बातों को आप पूरे क्षेत्र के अंदर फैलाएंगे, और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस यात्रा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और गरीब कमेरों की
विरोधी सरकार है उनका संविधान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर साथ हो। नमस्कार। छायाकार पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। हमारी जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, जैसा कि नाम से जाहिर है, भारत में अब इस समय जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने तो लोकतंत्र छोड़ा ही नहीं, लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ पहले कांग्रेस ने नारा दिया था कि गरीबी हटाने का नारा, और इन्होंने देश की ऊपर जो है ना पिछले लगभग 5 दशक तक भी राज किया। तो गरीबी तो हटानी दूर रही, गरीबों को ही हटाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था गरीबी को उत्थान करने का, जबकि आम आदमी का जो पैसा है इकट्ठा होता है इनकम टैक्स के थ्रू, उसका मिसयूज किया जाता है। कितने बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस सरकार के अंदर हुए। तो ये कैसा लोकतंत्र है। और दूसरी बात, शिक्षा की मैं बात ज़्यादा करता हूँ। शिक्षा ही वो एक ऐसा साधन है जिसके ऊपर गरीब आदमी शिक्षित होकर जो है ना अपनी सारी इच्छाएं और देश की सेवा, समाज की सेवा, अपनी सेवा सब कुछ कर सकता है। और शिक्षा का तो इन्होंने निजीकरण कर दिया, सरकारी स्कूलों में बच्चे ही नहीं रहे। अब क्यों नहीं है ऐसा, क्यों नहीं हो रहा? कहते हैं कोई काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करें? काम जब सरकारी स्कूलों के अंदर है, तो मैं खुद सरकारी टीचर रहा हूँ अब, लेकिन सरकार चाहे तब काम होना, सरकार उनको और काम कराती है, पढ़ाई का काम नहीं। आज ये करना है, आज वहाँ सर्वे करके आओ, आज ये करके आओ। तो एक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्यों किया ऐसा, उनकी एक सोच है। अब यदि हम शिक्षा का करेंगे तो शिक्षित बच्चे नौकरी मांगेंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या काम किया, इस शिक्षा का ही भट्टा बैठा दिया। दूसरी बात, चाहे किसान को देख लो, किसान सबसे ज़्यादा दुखी है, और मजदूरों का तो हालत ही बहुत खराब है। और बीजेपी ने 3 नारे दिए, भय, भूख और भ्रष्टाचार। आप देखिए क्या ये तीनों हो गए, कितनी मतलब है, आज इतनी जनता भयभीत है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पहलवानों तक के साथ क्या क्या हो रहा है, सरकार के जू तक नहीं रहती। और अभी बावड़ के अंदर एक घटना हुई है जिसके अंदर बिल्कुल थाने की नाक के नीचे से और सरेआम जो है ना एक दुकानदार को लूट ले गई, और सरकार को सारी चीज बता दी गई, मुहैया करा दी गई। अब वही फला ऐसी गाड़ी है, उसकी फुटेज तक दे दी गई, लेकिन बहानेबाजी वही करेंगे, वो करेंगे, कर रहे हैं, कार्रवाई जारी। तो इस वजह से जब सरकार मृत प्राय हो जाती है, मरी जाती है, तो फिर उसका दाह संस्कार करने के सिवाय और कोई इलाज भी नहीं है। मैं आप सबका एक बार धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी बातें ध्यान से सुनी, और मैं अनुरोध करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपने इस देश के प्रति प्रेम रखते हैं, देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं, और ये राष्ट्र सबके लिए है, समानता की बात है यहाँ पर। मतलब गरीब और अमीर की खाई बहुत बढ़ गई है। कितने ही इस खाई को पाटने के लिए, समानता की बात के लिए और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जो हमारे माननीय राजकुमार सैनी जी जो हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, हम सब मिलकर उनके साथ कंधे से कंधा अड़ाकर और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्र निर्माण में और देश में समानता लाने के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनमें सब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आहुति दे। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि